दुनिया भर में मशहूर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का उद्धार किया गया है, इसका विस्तार किया गया है और इसे नाम दिया गया है महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण जो है, जिसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे 11 अक्टूबर को। और इसे लेकर एक खास गीत तैयार किया है पद्मश्री विजेता गायक कैलाश खेर ने, जो इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जो विस्तार किया गया है उज्जैन में जो मंदिर है अब काफ़ी भव्य हो गया है और उसे प्रधानमंत्री मोदी खुद समर्पित करने वाले हैं भक्तों को। आपको जिम्मेदारी दी गई है एक खास गाना बनाने की, उसका भी उसे भी लॉन्च किया जाएगा 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को? देखिए, भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पहले कभी भारत के आध्यात्मिक स्थलों का किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन हमारे आदरणीय तपस्वी साधक, भारत के लाडले और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के संस्कृति विभाग ने ये बीड़ा उठाया कि क्यों ना विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर हम भी इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार करें। और परमात्मा जब खुद स्वयं अपना स्वरूप बदलते हैं तो बात बड़ी अलग होती है, बात बड़ी अदम की होती है। तो मेरे महाकाल, मेरे महादेव के स्वरूप का एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जिसका नाम ही श्री महाकाल लोक का लोकार्पण होगा 11 अक्टूबर को। तत्पश्चात उसमें हमको चुना गया है, हमारा सौभाग्य रहा, हमको चुना गया है कि हम महाकाल की स्तुति गीत, एक ऑफिशियल एंथम समझ लीजिए। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं रवि जी, लेकिन हमारे यहाँ समर्पित कोई भी किसी भी लिंग ज्योतिर्लिंग का गाना नहीं है, किसी भी ऐसे मठ का समर्पित कोई गाना नहीं है। तो मेरे हृदय में तो ये था ही, परंतु जब 6 महीने पहले हम क्षिप्रा नदी के तट बीचों बीच में गा रहे थे कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट में, तो वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे निवेदन किया कि आपको महाकाल का गीत प्रस्तुत करना है, बनाना है। और ये 3 महीने पहले ही हम लोगों को ये वहाँ से कन्फर्मेशन मिली। तत्पश्चात हम पूरी टीम और लाव लश्कर के साथ इसमें जुट गए थे। यात्राओं में हम बहुत रहते हैं, आप सब जानते हैं। जानना चाहूँगा इस गाने की खासियत क्या है जो आपको बनाने की जिम्मेदारी दी? यात्राओं में रहते हुए भी रवि जी, हम लोगों ने अपने ध्यान में बैठकर ईश्वर को यहाँ अवतरित किया, उनकी अलख जगाई। मेरे दाता आए, मेरे भोलेनाथ ही गाना बनकर उत्पन्न हुए और प्रारंभ हुआ ब्राह्मणों से। ब्राह्मण लोग मंत्र जाप कर रहे हैं पहले, तत्पश्चात शब्द आए हैं, मेरे दाता ही शब्द बनकर आए हैं। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। और फिर बीन बजती हैं, तो साहेब बीन बजने के क्षिप्रा के तट पे आवंती का अलबेली नगरी, महादेव के मानन में है मगन सगरी। माहर सिद्ध पीठ कालिका विराजे, शिव शिव जापे 8 पहर 64 घड़िया चक शीश निवाते। यक्ष दक्ष करें भस्म आरती श्रृंगार दर्शन, ऋषि मुनि ध्यानी हर 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 करें भस्म लेपन। बाजे ढोल मंजीरा बाजे मृदंग, अग्रान गिड़नक तक नक दुम किटकट गदिगन धा। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। ऐसे तो आपने ही है, लेकिन क्या इसे लिखा भी आपने है? और इस गाने की और क्या खासियत है बताएं हमें। हाँ साहब, लिखा भी एक तरह से हमने ही है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ परमात्मा ने ही लिखा है, परमात्मा ही लिखते हैं, परमात्मा ही गाते हैं। हम बस होते हैं, हम दृष्टा हैं, हम बस पाइप हैं, मेरे दाता अमृत बनकर बहते हैं। इसकी विशेषता ये है, इसमें जैसे माला में जबकि माला में 108 मन के होते हैं, तो 108 संगीतकारों की इसमें आहुति पड़ी है इस यज्ञ में, इस यज्ञ रूपी गाने में, स्तुति गान में। और 11 ब्राह्मणों ने इसको मंत्र को गाया, 21 बीन प्लेयर ने ये बजाया
46 बैकिंग वोकल्स इसमें आए हैं। तत्पश्चात इसमें इतने सारे संगीतकों ने, संगीत के साधकों ने अपनी समझ लीजिए स्तुति दी, अपना प्रार्थना दी कि 108 की संख्या पूर्ण हुई और वो असर भी दिख रहा है। आप सामान्यतया गाने बनते मनोरंजन के लिए, हमारे गाने जो होते हैं वो मंथन के लिए होते हैं, वो मनन के लिए होते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि महाकाल लोक पे जो आपने गाना तैयार किया है, जिसे गाया है, और 108 संगीतज्ञ इसमें शामिल हुए हैं, क्या महाकाल लोक का दर्शन करने का आपको मौका मिला, उसके बाद आपने ये गाना तैयार किया, या आपको एक दरख्वास्त आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद आपने तैयार किया? नहीं, मैं 3-4 विजिट जाके आया हूँ और वहाँ पर हमको दर्शन तो नहीं हो पाए क्योंकि हम भागम भाग में आए हैं, गए हैं, लेकिन वहाँ के कुछ ऑफिसर्स से, कुछ शोधकों से मिले, जो ऑफिशियल वहाँ के लोग थे जो बता सके वहाँ की जानकारियाँ, और उसके बाद जो जानकारियों वाला जो अंग है वो वहाँ से हमें मिला, उसमें हमने पिरोया, और बाकी आध्यात्म और जो मनन करने की जो विधा है वो हमने पूरा पहले से परमात्मा का ध्यान करके कर लिया था। कई बार आप प्रधानमंत्री से मिल चुके होंगे, कई कार्यक्रमों में आपकी मुलाकात हुई होगी, कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में आपने शिरकत भी की है उनके साथ। एक बार फिर से प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात और बातचीत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी उपस्थिति में ही गाना भी लॉन्च किया जाएगा और परिसर कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया जाएगा। जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, जैसा मैंने बताया, वो एक तपस्वी हैं, एक अवधूत हैं, मेरे दाता के भेजे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम कला के साधक हैं और वो जीवन के साधक हैं, उनसे जीवन की प्रेरणा मिलती है। बहुत लोग कल्पना करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा बना दो, हमारे घर में जो कोई आए तो वो नरेंद्र मोदी जैसी आत्मा आए, कोई ऐसी तपस्वी आत्मा, साधक आत्मा आए। तो इस तरह की जब 2 आत्माएं होंगी, वो जीवन के साधक, यहाँ कला के साधक, और साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वो भी विराजे होंगे, तो उनका नाम भी शिव है स्वयं। मेरे देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी भगवान शिव के सबसे बड़े आराधक, हम भी उनके समझ लीजिए पागल है आराधक हम तो, और 3 समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ के भक्त बैठे होंगे और परमात्मा का सुमिरन चल रहा होगा। भव्य तरीके से लॉन्च किया जाएगा, अगर कुछ झलक आप प्रस्तुत कर सके अपनी वाणी से। जी, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लेकिन ये जो इवेंट होगा ये इसलिए बहुत निराला और अनन्य होगा कि इसमें मेरे भोलेनाथ के भोले बैठे होंगे दृश्य करने के लिए, और मेरे भोलेनाथ के भोले मंच पे बैठे होंगे उनको स्तुति गान और अर्पण करने के लिए, अपना मनन, अपना ध्यान। तो एक साथ देखिए पद और बाकी सब चीज़ें रखी रह जाएंगी। जब आप उसको समर्पित हो जाते हैं तो एक ही हो जाते हैं, आप उसी का स्वरूप बन जाते हैं। ये होने वाला है। तो समझ लीजिए बहुत ही दिव्य और भव्य कुछ अनोखा होने वाला है 11 अक्टूबर की ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल उज्जैन नगरी में। अच्छा, जाते जाते आपने कुछ चंद लाइनें तो गुनगुनाई अपने गाने की, जाते जाते कुछ और लाइनें आप इस गाने की गाना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे गाने की जो शुरुआत हो रही है एक मंत्रोच्चार से हो रही है। मंत्रोच्चार अभी हम थोड़ा छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि वो तभी खोलेंगे पुड़िया, क्योंकि वही एक सरप्राइज़ है कि कैसे प्रारंभ हो रहा है गाने का। तो आपको लगेगा जैसे आप इस लोक में हैं ही नहीं, दिव्य लोक में जा रहे हैं आप। तो हरिओम, बस सब जुड़े रहिए। एबीपी के जितने भी दर्शक गण हैं, जितने भी इसकी वेबसाइट से जुड़े हैं, जितने भी इसके पेजेस से जुड़े हैं, फेसबुक पेजेस से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, सब आप लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि अभी से अपने आप को ट्यून कर लीजिए। और 11 अक्टूबर को हमारा गाना रिलीज़ होगा, हमारे यूट्यूब पर भी आएगा वो लाइव, और बाकी सब जगह स्टोर्स पर भी आ जाएगा, iTunes पर, स्पॉटिफाई पर, और डमरू पर, सब जगह आएगा। तो कृपया कुछ और लाइनें गाना चाहेंगे अंत में? हाँ, नहीं अभी ज़्यादा खोलना नहीं, अभी सर पुड़िया रख
थोड़ा सरप्राइज़ किए। ABP न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने विस्तार से जानकारी दी महाकाल लोक के बारे में और उस गाने के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को जितने भी शिव भक्त हैं उनको इस गाने का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हरिओम, नमस्कार जी। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।